नमस्कार। आज मैं आप सभी को पतवारी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है कि किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 4 बेटे थे। बुढ़िया ने 4 ही भैंस पाल रखी थी। कार्तिक का महीना आने पर बुढ़िया ने अपनी चारों बहुओं को बुलाया और कहा कि मैं कार्तिका नहाने जा रही हूँ। तुम चारों एक एक भैंस रख लो। मैं 1 महीने में वापस आऊंगी। चारों बहुओं में से सबसे छोटी बहू बुढ़िया की लाडली थी। बुढ़िया ने जाते जाते यह भी कहा कि मैं 1 महीने में जब वापस आऊंगी मैं देखूंगी किसके पास कितना घी है और किसने सबसे ज़्यादा और अच्छा घी इकट्ठा किया है। बुढ़िया की बातें सुन तीनों बड़ी बहुओं ने सोचा कि यही समय है बुढ़िया को बताने का कि छोटी को कुछ नहीं आता है। वह दही बिलौना नहीं जानती थी और ना ही उसे पता था कि घी कैसे बनाते हैं। उसकी जेठानियों ने भी जानबूझकर उसे कुछ नहीं बताया ताकि बुढ़िया वापस आने पर उसे खराब समझे। तीनों जेठानियाँ घी बनाने में जुट गई, लेकिन छोटी बहू को तो कुछ आता ही नहीं था। बेचारी वो क्या करती। छोटी बहू ने सारे दूध दही को पीपल की पतवारी में गिरा देती। मन से यह भोली थी। छोटी बहू दूध और दही को पीपल की पतवारी में गिरा देती। वह बहुत सीधी सादी थी और बहुत भोली भाली थी। मन के सच्ची थी। महीना पूरा होने पर तीनों जेठानियों ने एक एक डिब्बा घी का भरकर रख दिया था। छोटी बहू ने जरा सा भी घी नहीं निकाला था। वह तो सारा दूध दही पीपल की पतवारी पर गिरा आती थी। बुढ़िया के आने की खबर वह पतवारी माता से कहती है कि मैं क्या करूं, मैंने तो सारा दूध दही यहाँ गिरा दिया है। अब मेरी सासू माँ आकर घी के बारे में पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगी। तभी पतवारी माता कहती है कि तुम ये 4 कंकर ले जाओ और 4 अलग अलग डिब्बे में रख देना। इससे चारों डिब्बे घी से भर जाएंगे। उसने ऐसा ही किया और उसके पास 4 डिब्बे घी हो गया। अब सासू माँ घर आई और आते ही उसने चारों बहुओं को कहा कि लाओ अपना अपना घी दिखाओ, किसने कितना घी जोड़ा है। तीनों जेठानियों अपना घी का डब्बा ले आई और मन ही मन खुश होने लगी कि अब छोटी बहू को सास डांटेगी। लेकिन छोटी बहू आई तो साथ में 4 डिब्बे घी भी लाई। वह सब ये देखकर हैरान हो गए। बाप रे, इसके पास 4 डिब्बा घी कहाँ से? इसे तो घी भी बनाना नहीं आता है, लेकिन फिर भी इसके पास घी कहाँ से आ गया? ये कैसे बना ली? और तीनों जेठानियां ने कहने लगी जरूर इसके पति ने इसे घी का 4 डब्बा खरीद के दिया है। ये बात सुनकर छोटी बहू कहती है कि मुझे तो कुछ नहीं आता था और ना ही मुझे किसी ने बताया कि किस तरह से दही बिलोकर घी बनाया जाता है। मैं तो सारा दूध पीपल में सींच देती थी और दही पतवारी पर चढ़ा देती थी। यह तो पतवारी माता की कृपा का प्रभाव है। उन्हीं के वजह से आज उन्हीं के आशीर्वाद के कारण मेरे पास 4 डिब्बा घी है। छोटी बहू की सारी बातें सुनकर सारी बहुओं ने कहा कि अगर पतवारी माता को सींचने से इतना अधिक पुण्य मिलता है तब हम भी अगले साल उसे सींचने और कार्तिक नहाएंगे। हे पतवारी माता, जैसे आपने छोटी बहू की सुनी वैसे ही आप हम सभी की सुने। जय हो पतवारी माता की। कहानी यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।